हेलो वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। ठीक है, आज हम एनालिसिस करेंगे टेक्स्ट बुक का जो मॉक नंबर 1 है। इसका प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस और लास्ट प्रीवियस एंड सेकंड प्रीवियस वीडियो में हम मॉक एनालिसिस किया है, जो कि है फ्री का टेक्स्ट बुक का जो फ्री मॉक था। इसमें इसको मैं मॉक नंबर 1 को एनालिसिस करूँगा, जिसमें मेरा स्कोर आया है वो लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, अभी देख पा रहे हो आप, बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी हुआ है। पहले गलत क्वेश्चन को हम देखेंगे, फिर इसकी वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहले गलत वाला क्वेश्चन देखेंगे। गलत क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन गलत हुआ है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसको साइज का थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 10, 20, 50, 70, 110, 160। मैंने पूरी सेकंड भी लिया है। ठीक है, इसको आप 10, 30, 20, 40, 50, 40, 50, 10, 20, 30, 50 गलत। मैंने 20 क्यों किया था पता नहीं, सिली मिस्टेक। इसको कहता है सिली मिस्टेक। ओके, अब देख सकते हो इजी था, बहुत इजी था। 66% लोगों ने राइट भी किया है, पर मैंने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गलत किया है मैंने 12, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ₹12,000 इन्वेस्टेड R% रेट ऑफ कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पर एनम 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर द टोटल अमाउंट फाइंड द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर, मतलब लगभग 11,000 का इंटरेस्ट आया है 12,000 में, मतलब 100%, मतलब लगभग 30%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 30%। और 3 ईयर टोटल फाइंड द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट कॉम्पाउंड 12,000 I माइनस 25%, मतलब 25% मतलब 1/4। 4 से 5 2 ईयर्स, 2 साल के लिए 2 ईयर्स 12,000, तो 16 ये होगा 25। इंटरेस्ट कॉम्पाउंड फाइंड द कॉम्पाउंड ऑन रुपीज इंटरेस्ट इन फाइंड द कॉम्पाउंड ऑन रुपीज 12,000 कॉम्पाउंड इंटरेस्ट पर 2 ईयर। ओके, 12,000 इंटू 9 डिवाइडेड 60, इंटरेस्ट होगा 9। ठीक है, 60 12,000 6,150 तो ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए गलती हुआ था। और मैंने 6,540 को टिक किया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअली कुछ जरूरत है। ओके, अगर ये 25% होता, 25% है, 25% है, तो ये होगा 20%, जो कि है 1/5, मतलब 5 से 6 होगा 25 होगा 36, जो मतलब 2,000 डिवाइडेड 25 इंटू 12,000 इंटू डिवाइडेड 25 इंटू 11। 25 से कितना हो जाएगा, 25 से 48 082 5280 5280। हाँ, 30% नहीं है, ये 25% होता। ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रॉन्ग क्वेश्चन 22 रॉन्ग क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन गलत हो गया। 10 इंटू 4 40 प्लस 15 इंटू 7 15 इंटू 8 90 इंटू 8। ओफो, ये 90, उस पर भी मैं 90 किया था, ये 120 हो गया। माइनस एक्स इक्वल टू 490 मतलब 70 इंटू 2 मतलब 140 प्लस 10, तो ये हो गया 150 और ये हो गया 160, फिर माइनस 10। मैंने उस टाइम इसको 5 इंटू 15 इंटू 8
मैंने 90 ले लिया, जो कि जो होता है 18 इंटू 5 इजिकल टू 90, वो मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और रॉन्ग है। और 26 भी रॉन्ग है। ठीक है, ये बैग कॉन्टेंट्स 51 2 इन द रेशियो 4:3:1। ठीक है, एक्सपेक्टेडली अमाउंट ऑफ ₹70, मतलब ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, टोटल अमाउंट हो रहा है अभी 7, जो कि है 70 का। 1:10, 10 मतलब ये हो गया 20, ये हो गया 30 और ये हो गया 20, 20 मतलब 10, ये हो गया 30, ये हो गया 40। ओके, इफ द नंबर ऑफ 50% इंक्रीज बाय 25%, 25% मतलब 50 हो गया, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट ₹130 एंड द न्यू टोटल ऑफ 50, 25 होता है। ये कैसे गलत हो गया, पता नहीं। ठीक है, 31 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया? 10%। ओके, 31 बोल रहा है 31 नंबर क्वेश्चन। ओके, द गिवन लाइन चार्ट शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास ABC। ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन A in 2000 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ। तो DI को सॉल्व करता हूँ पहले, DI को पूरा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, DI को सॉल्व करता हूँ। DI को सॉल्व करता हूँ। देखो, इसमें ये अच्छा DI था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ABC, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन B plus C, टोटल स्टूडेंट इन A and C, A plus C। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन A plus B plus C, टोटल स्टूडेंट मतलब A plus B plus C का वैल्यू दिया है, और B plus C का वैल्यू दिया है, और A plus C का वैल्यू दिया है। अगर इसको माइनस कर देता हूँ तो ये कट जाता है, ये कट जाता है, ये कट जाता है, मतलब C का वैल्यू आ जाता है। तो कंक्लूजन क्या है? अगर B plus C का वैल्यू एंड प्लस A plus C का वैल्यू मैं ऐड करता, फिर ये वैल्यू A plus B plus C माइनस कर देता हूँ, तो B कट जाता है, A कट जाता है, और C कट जाता है। C का वैल्यू मिल जाता है। C का वैल्यू मिलने से A और B का इंडिविजुअली वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं 2000, 2001, 2002, 2003। ये है C, पहले C को निकालूंगा, फिर B को निकालूंगा, फिर A को निकालूंगा। B plus C होता है ये ग्रीन कलर और रेड कलर। B plus C मतलब ये 50-50 का वर्ग, 50, 50, 60, 650, 650 प्लस 750, 650 प्लस 750, 650 प्लस 750 होता है 1400। 1400 से अगर 1050 जाता है तो हो जाता है 350। ये 350 है, तो ये B plus C 650 है, 650, B plus C 650 मतलब B होगा 300 और A होगा 400। ऐसा ही 2001 का भी मैं निकाल लेता हूँ। ये हो गया 550 प्लस ये हो गया 600, मतलब 1150 से माइनस किया 750, 850, 890, 900 इक्वल टू 250। C का 250, तो A का हो गया, B का हो गया मतलब 900, और A का हो गया 650। ठीक है, ऐसा करके निकाल लेना चाहिए।
सबसे कैलकुलेशन हो गया था 400 300 350 650 300 हाँ 300 कैसे 250 900 सॉरी इसमें निकाल ये ठीक है 250 ये ठीक है लेकिन ये तो ए प्लस बी प्लस सी डबल सी का वैल्यू है ठीक है तो सी का 250 निकल गया इसमें से वैल्यू पुट कर दूंगा पुट कर देता हूँ 300 और 350 और ये वाला है ए बी सी 250 350 एंड 150 और ये वाला है 300 450 150 तो गलत क्या हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडी मेरा देखो ये दिया हुआ था मेरा ये चारों क्वेश्चन ठीक है ये चारों क्वेश्चन ठीक है लेकिन ये क्वेश्चन में कुछ गलती हुआ था नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास ए इन 2400 what percent number of students studying in C so कितना परसेंट 1/3 33.33 क्या हुआ था ठीक है ये क्वेश्चन आप देख सकते हो क्वेश्चन देख सकते हो ये 28% करेक्ट किया था ये 70% लोगों ने ये है ये भी 8% लोगों ने ओ नहीं मैंने पूरा वैल्यू नहीं निकाला था हाँ मैंने पूरा वैल्यू नहीं निकाला था ये क्वांटिटी है क्वांटिटी कंपैरिजन मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था एक ही क्वेश्चन किया था हाँ टाइम नहीं था मेरा पास तभी तो 250 या 3 मिनट टाइम था तो मैंने ये क्वेश्चन ये आया था ये लॉजिकल ये लॉजिक पकड़ने में 1 मिनट नहीं 40 सेकंड लग गया था 40 सेकंड लग गया था तो हाथ में और 2 मिनट समथिंग कुछ टाइम सेकंड था तो मैंने छोटा क्वेश्चन पूछा छोटा क्वेश्चन ढूंढने गया तो ये भी बड़ा था ये भी बड़ा था ये भी बड़ा था और ये वाला मैंने अटेम्प्ट किया था ये वाला स्पीड में गलत हो गया ठीक है तो डी समझ आ गया ठीक है अभी पहले से करता हूँ ये कैसलेट था कैसलेट कर देता हूँ अभी कैसलेट को मैं प्रैक्टिस करूँगा ठीक है आप भी कीजिए हो सके तो ठीक है कैसलेट कितने लोगों ने किया 2% हाँ कैसलेट उतना ही लोगों ने तो करता है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 4G 5G मोबाइल सोल्ड ए बी सी हो गया मतलब बी भी रहेगा बी भी है सी भी है ई भी है ए बी सी डी भी है मतलब ए है बी है सी है डी है ई है ए बी सी डी ई बहुत बड़ा ये स्किप करना वाला हाँ स्किप किया 11 सेकंड लिया था पहले और ये स्किप किया था हाँ स्किप फुल स्किप स्किप किया था 4G प्रैक्टिस करना चाहिए 4G 5G ratio of the sold a 4G and 5G in A is 4G and 5G 12:13 okay the number of 5G sold in C is 5G sold the number of 5G sold this one C is 21 more than the number of 5G in D AX so AX plus 21 okay the number of 5G mobile in E 8 more than the number of 4G mobile sold in same shop ये Y है तो ये Y plus 8 okay number of 4G in A is 96% number of 4G mobile in B 96% 12 and 96 into 100 12.5 this is the number of mobile 4G in B
12.5 यही है कि 12 है। ठीक है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 4G मोबाइल इन शॉप बी एंड सी, 4G बी एंड सी इज 25:27, मतलब ये 13.5। ये सब एक रेशियो में है। ये रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 4G एंड 5G मोबाइल इंस्टॉल्ड इन डी, D is 10:11. 4G and 5G 10:11. 11x कर लेता हूँ, इसको 11x और ये 10x। ठीक है, 11:10। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल 4G and 5G sold C टोटल नंबर मोबाइल 4G and 5G C is 255 इसमें एक क्वेश्चन आ गया। टू वेरिएबल 1 क्वेश्चन। ठीक है। नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन E, 4G mobile E, the number of mobile sold 4G in E is 6 more than number of 4G mobile in D, 10x plus 6 is equal to y। पहले चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ 4G मोबाइल इन शॉप E y is 6 more than the number of mobile sold 4G in D। ठीक है। एक इक्वेशन है, इक्वेशन, लेकिन अभी भी ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन होगा। द नंबर ऑफ 5G डी, द नंबर ऑफ 5G मोबाइल सोल्ड इन शॉप ए 26 मोर देन शॉप, द नंबर ऑफ 5G मोबाइल 13A is 26 more than the number of 5G mobile in E, 5G in E is equal to y plus 8 plus 26। take a look. Number of 5G mobile in shop A is 26 more than the number of 5G mobile in shop E, 5G mobile in shop E। बस इतना इक्वेशन से 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, इसमें से x a एंड y का। ठीक है। इक्वेशन को पहले सभी इक्वेशन को लेके नोट डाउन कर लेता हूँ। 10x minus y is equal to 6, 13a minus y is equal to 4। ओके, और ये एक इक्वेशन है 13.5a plus 11x, 13.5a plus 11x is equal to 4 3 2 2 3 4। ठीक। हाँ, ये जोड़ लेता हूँ, फिर इससे ये माइनस कर लेता हूँ, तो आ जाता है प्लस माइनस ये y कट गया और ये आ गया 10x minus 13a is equal to minus 28। 10x minus 13a is equal to minus 28। ओके, और ये आ गया 11x, 13.5 आ गया 11x। इसको 10 से और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 135a प्लस 110x is equal to 2340, और ये आ गया 110x माइनस 143a is equal to 8308 माइनस ये प्लस माइनस ये कट गया और ये हो गया 87227 and 8a is equal to 213232032। कितना में कट रहा है? डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट 9 से 278 9। हाँ, 9 से डायरेक्ट जा रहा है, 8 9 सा
727। ये नहीं होगा। 7 10 60। फिर ये कट नहीं रहा, मतलब इक्वेशन में कुछ गलती तो हुआ है, इक्वेशन में कुछ गलती तो हुआ है। ये इक्वेशन अगर थोड़ा सा भी एक भी गलती हो गया ना, बस ये क्वेश्चन पूरा बर्बाद हो जाता। अभी खोजने, अभी ढूंढने जाऊंगा तभी नहीं मिलेगा, पूरा 10-15 मिनट भी चला जाएगा, लेकिन ढूंढ में नहीं पाऊंगा। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं शायद आप पकड़ भी लिया है, लेकिन मेरे नज़र में नहीं आएगा अभी। ठीक है, अगर आप लोगों ने किसी ने भी अगर कोई रॉन्ग पकड़ा है, मतलब मिस्टेक पकड़ लिया है, देन कमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ 5 से। ये तो रॉन्ग नंबर है। ठीक है, कितना टाइम लिया मैंने? 39 सेकंड। ओके, ये तो गलत हो गया था। ये सेकंड 50 सेकंड, 28 सेकंड। इसमें 44% लोगों ने किया, ये 61%। ये तो सभी लोगों ने करते हैं। ठीक है, ये मैंने स्किप किया था, 158, 153, 114, 105, 78, 40। ये 3% ने किया। तो पैटर्न क्या है? -5, 9, 39, -9, -9, या 5, 2, 2, 27, -38। ये क्या पैटर्न है? हाँ, ये पैटर्न क्या है? 40। तो ये तो सॉल्यूशन देख रहा था मैंने। सॉल्यूशन कितना परसेंट सही किया, इसलिए 40% दिखा रहा है अभी। 40 गलत कैसे हुआ? ठीक है, पैटर्न देख लेता हूँ। 13 स्क्वायर -11, 12 स्क्वायर +9। ये पैटर्न सही नहीं है। ओके, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 360 मीटर। Length of the train is 360 meter. 360 meter. Length of the train is 360 meter. Platform 1 in 30 second. Platform 1 in 30 second. Sorry, 3 second. Platform 1 in 3 second, and the time taken by same train across platform 2 in 2 second. Okay, if the speed of the train is 72 kilometer, 72 into 5 by 18, 4, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, then find the difference between length of the platform 1 and 2। ये तो डायरेक्ट 6 मीटर है, ये तो डायरेक्ट है। क्योंकि 20 मीटर स्पीड पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, ये 3 सेकंड ले रहा है, ये 3 सेकंड मोड़। तो इसका स्पीड है अगर 20 मीटर पर सेकंड, ये 3 सेकंड मोड़ ले रहा है। तो टाइम अगर 3 सेकंड मोड़ ले रहा है, मतलब उस 3 सेकंड में कितना दूर गया? 60 मीटर गया। तो 60 मीटर ही तो प्लेटफॉर्म का डिफरेंस है। ठीक है, ये 42 सेकंड में हो गया था ये
ओके 20% लोगों ने भी किया था, ठीक है। ए बोट कवर्स अ डिस्टेंस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर एंड द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके 3:3 बोट इन स्टिल वाटर 7 3:7। ये तो बहुत ईजी था, 20 सेकंड का क्वेश्चन था, ये 33% लोगों ने किया भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने गलत किया, क्या क्वेश्चन 12,000 rupees 12,000 at R% interest rate of interest compound interest per annum for 3 year after the year after ये तो क्या है, ये जो मैं 30% ले रहा था वो 25% होगा। ये एजम्पशन में नहीं होगा, अगर आप कैलकुलेशन करने लग जाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये डी आई है, ये डी आई थिंक ईजी था। ये नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग नंबर रेशियो ऑफ मेल, ये सिर्फ इसे 280 का मेल फीमेल निकालो 7:5 जो कि है 12 के बराबर। ये मेल है अगर 280 तो फीमेल होगा 200, ऐसे ऐसे ये बहुत ईजी दिया था, ये करने लायक था। ये 70% लोगों ने किया भी है, तो इसको मैं वापस नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने स्किप किया था, क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज एज ऑफ 30% इज 45 years when 6 new are included, the average increase by 3 year। ओके, फिर न्यू 6 का वेट कितना होगा, एवरेज 30% 45 मतलब 6 × 45, ये तो लेना है, ये होना चाहिए था, लेकिन द एवरेज इंक्रीज बाय 3 years। एवरेज अगर बड़ा कितने में से 3 year बड़ा कितने लोगों ने 30 था ना, 6% आया, 36 × 3 जो कि है इन 70 प्लस 378 later 4% are added and the average age increased by 2 year। 4% rate न्यू 4 another 4% का वेट कितना होगा, 45 था, 45 एवरेज था, लेकिन अभी एवरेज हो गया 3 year इंक्रीज, मतलब 45 और फिर भी अभी पर्सन है 40 और 40 में कितना बढ़ाया 192 प्लस 80 272 फाइंड द एवरेज ऑफ एज और 10 न्यू इंक्लूडेड पर्सन इंक्लूडेड। ओके 0 5 1 5 5 10 55 sorry 60 650 और ये 0 0 65 is the correct answer, 65 is the correct answer। solution ठीक है। The cost price of an article is X which is marked by, इसमें जगह नहीं है, इधर करते हैं। cost price of an article is rupees X, question number 19। If the cost price of an article is X which is marked price by 200 and sell a discount of 4% made a profit 20%। okay 20%। if the same article sold at a profit of 40% after getting 20% discount on it, then find the new market price of the article। पहले CP MP SP, CP मान लो 100x था, MP कितना हुआ 100x प्लस 200, ओके, एंड सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 4% मतलब 96x प्लस 192, 4% डिस्काउंट एंड प्रॉफिट 20%। ये जो है 96x प्लस 192 इज इक्वल टू 120x जो कि है 14x के बराबर। 192 x इज इक्वल टू में 24 की बराबर, 24 मतलब 8 is equal to 8 जो कि है 800। if the article sold at a profit of 40% after giving 40%, find the market price of same article। कॉस्ट पे हो गया 800
फिर क्या बोला, फिर द सेम प्राइस आर्टिकल सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 40% सोल्ड, मतलब 1120 आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, मतलब ये 8 के बराबर, ये 10, 1120 डिवाइडेड 8 इंटू 10, 140, 1400 इज द करेक्ट आंसर। ओके 19 हो गया, 20 वो तो सिंपलीफिकेशन था, मैंने गलत किया, इसको क्यों गलत किया, ये है 10 इंटू, चलो क्या है गलत तो ठीक है, ये टाइम से नहीं हुआ था, ठीक है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 50% मोर देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, हेमिस्फीयर आई थिंक, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। ओके द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन पाई आर एल, मतलब पाई आर एल, पाई आर एल 50% मोर देन, ये है 3 पार्ट। अगर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होता है 3 पाई स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर 2। If the radius of the hemisphere is 7 centimeter, hemisphere, and the slant height of the cone is 10.5, slant height अगर 10.5 है, और radius ओके पाई आर एल बाई 3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, कौन इज 50% मोर, मतलब ये 2, एल हो गया, द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 7 मतलब 49, and the slant height of the cone is 10.5 okay। what is the radius of the base of the cone, पाई पाई कट गया, 3.5 हो गया, ये हो गया 7r is equal to 3 into 49, r 7, r is equal to 21 ऑप्शन में ही नहीं है। what is the radius of the cone, आई थिंक ये फॉर्मूला में कुछ गलती हुआ, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कर्व सरफेस है हेमिस्फीयर 2 पाई करता है, ओके मतलब पाई आर, ये पाई आर एल होता था, ये पाई आर एल आता है, सबसे कौन सा है, पाई आर एल, मतलब पाई आर एल डिवाइडेड 2 पाई आर स्क्वायर 49 है, और एल कितना है 10.5 इज इक्वल टू 3/2, पाई पाई कट गया, 3.5 और ये 7 into 14, r is equal to 14 is the correct answer। ओके ये तो क्या है, दिया है, ठीक है। ये अर्थमेटिक है, लास्ट 4 अर्थमेटिक, इसको करेंगे और वीडियो एंड करेंगे। एक कंटेनर फुल ऑफ स्प्राइट एंड वाटर, स्प्राइट एंड वाटर, ये क्या है, मैंने 1 मिनट 8 सेकंड लिया, ये कर लिया मैंने। A container full of Sprite and water where the percentage of Sprite is 62.5, मतलब मतलब 5/8 नहीं 5 और ये है 3 Sprite। now 6 liter mixture is replaced, 60 liter of mixture replaced with pure water, 5 3 है pure water, now the container and the ratio, now in the container the ratio of the Sprite and water is equal to 3:5। ओके तो ये इसको 15, इसको 15 कर दो, इसको भी 15 कर दो, ये 15 है, ये मतलब ये 9, ये 25, मतलब ये 16 पार्ट बड़ा कितना में 6 लीटर में, 1 पार्ट 1 लीटर, 1 लीटर ये 9 लीटर था, ये 15 लीटर था, 15 और 9 24 लीटर होता है, 24 फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, 24 16 लीटर निकलने के बाद 24 है, और 16 लीटर जोड़ने से 40 लीटर इज द करेक्ट आंसर। ये तो इजी था, हो गया था क्वांटिटी कंपैरिजन। ओके
quantity comparison 33. The cost price of the x and x is 30% more than cost price of y. X y cost price of x is 30% more, मतलब ये 13 ये 10, and the cost price of z is 250 more than cost price of y. इसको x 10x plus 250. Okay, if them y sold at 20% profit, y 20% profit, 2x plus 300 20%. If the selling price become 360, 12x plus 300 is equal to 360, मतलब x is equal to 5. X is equal to 5. Then selling price of the x when sold at selling price of x 30% profit, 65 30% profit, 60 का 35%, और selling price of y when 50 का 50% profit, मतलब 75. क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्योंकि 65 का 30% 130/100 जो भी होता है इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 10 से तो बढ़ेगा, मिनिमम 10 इंक्रीज बाई 10. ये रियल में भी मैं कैलकुलेशन नहीं किया था इसको. स्पेंड 40% मंथली इनकम ऑन रेंट था, 1 था, रिमेनिंग स्पेंड ऑन 100 था, 40 निकला गया, 60 रह गया. उससे 1 था रिमेनिंग, ही स्पेंड ग्रोसरी, ही इन्वेस्ट रिमेनिंग इनकम 40 का रिमेनिंग इनकम इन एक्स एंड वाई. एक्स वाई इज द रेशियो 2:3, मतलब 2:, और एक्स वाई जेड 2:3:5, मतलब 10 5 5 5 5 8:12 and 20. So the difference between amount invested scheme y and z 8 is equal to 4,000, मतलब 1 part is equal to 500. 1 part is 500. Find the difference between a monthly income हुआ है 50,000 and income and amount invest in j 10,000 40,000 होता है, ये 30,000. 1 greater than, फिर से quantity 1 greater than quantity 2. 1 minute. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. ये मैं अंदाज में दिया था, पहले किया था, कर रहा था a² प्लस b² प्लस ab इज इक्वल टू 193, और ये a² माइनस b² माइनस ab इज इक्वल टू, ना नहीं, इससे इक्वेशन क्या था, ये कट गया. 2a² इज इक्वल टू 8 98, a इज इक्वल टू 7. अगर a7 होगा, a7 मतलब b का वैल्यू, इससे b का वैल्यू क्वांटिटी 1 हो गया 8 और क्वांटिटी 2 होगा, b का वैल्यू निकालना होगा 7² a² 7² 49 प्लस b² प्लस 7b इज इक्वल टू 193. ठीक है, से घटेगा तो b² माइनस 7b माइनस 4 144 इज इक्वल टू 144 272 236 289. और 9 b is equal to 16, b minus 1 मतलब 15, quantity 2 greater than a7 और b 9. ओके, b 9. ठीक है, और कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो गया. ठीक है, तो अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अगर आप चाहो तो ये PDF तो हम एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उसमें ये PDF डाल दूंगा. अगर आपको इफ़ यू नीड देन कमेंट PDF, only PDF, then comment PDF. If I get more than 20 comment, then I create a channel and provide this PDF.